आकाश भैरव 3 मंजिला आकाश भैरव मंदिर काठमांडू दरबार स्क्वायर के केंद्रीय प्रांगण में स्थित है, जो आकाश के क्षेत्र से जुड़ा है। स्थानीय लोग इसे आजू धौ या आकाश का देवता या आकाश देवता भी कहते हैं। इन्हें राजा यलंबर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि पहले राजा थे यलंबर। ये आकाश भैरव नीली त्वचा और तारकीय मुकुट के साथ चित्रित है। यह देवता इच्छाओं को पूरा करने और सौभाग्य प्रदान करने के लिए पूजनीय है। भक्त हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षा और विशाल आकाश के आध्यात्मिक सार से जुड़ाव चाहते हैं, जिसमें स्वर्ग के संरक्षक के रूप में देवता की भूमिका पर जोर दिया जाता है। भैरव में एक अन्य रूप का बाका धौ भैरव भी कहा जाता है, जिसकी एक मूर्ति वोटू में देखी जा सकती है, जो इंद्र चौक से कुछ मीटर दूर है, जहां आकाश भैरव स्थित हैं। एक अलग संस्करण दोनों को भाइयों के रूप में संदर्भित करता है। भक्तपुर के तौमाधी चौराहे पर स्थित भैरवनाथ मंदिर को भी आकाश भैरव का ही एक रूप कहा जाता है। भैरव के अन्य भिन्न भिन्न रूप भी हैं। नेपाल में आकाश भैरव की जो कहानी लोग बताते हैं, यानी किंवदंती है, मैं वो बता रही हूँ। और जो मैंने रिसर्च किया है, मैं वो भी कहानी आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं किंवदंती बताती हूँ। यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, किराती राजा यलंबर। तो ये राजा ने तांत्रिक पूजा के माध्यम से शक्तियाँ प्राप्त की थी, और यालंबर को कितने लोग यहाँ पर बार्बरिक भी बोलते हैं, यानी जिन्होंने अपना सिर काटकर कृष्ण भगवान को दे दिया था, उनको कितने लोग बोलते हैं कि वही यलंबर भी थे। तो आगे चलते हैं। वो राजा महाभारत के प्रसिद्ध युद्ध के दौरान किरात वंश के पहले राजा थे, और भैरव के वेश में हारने वाली पार्टी के मदद के लिए युद्ध में गए थे। जब भगवान कृष्ण ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने भैरव की क्षमता का परीक्षण करने की कोशिश की, और पता चला कि भैरव हारने वाले पक्ष में शामिल होने की अनुमति मांग रहे हैं। तो युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों पक्ष नष्ट नहीं हो जाते। भैरव जिस भी पक्ष पर भारी पड़ते तो इसके लिए युद्ध जारी रहेगा। लाभ यह है कि जो तीर है, भैरव का तीर या यलंबर किरांत राजा का, तो वो भगवान कृष्ण के शरीर में भी प्रवेश कर सकता था। इसलिए कृष्ण ने भैरव से पूछा कि क्या भैरव उपहार में तुम कुछ दे सकते हो, क्योंकि भैरव महाभारत के सभी योद्धाओं से महान थे। और जैसे कि भैरव सहमत हुए, कृष्ण ने भैरव का सिर मांगा और उसने तुरंत यलंबर ने अपना सिर काटकर भगवान को दे दिया, जो कि काठमांडू से होकर वो वहाँ पहुँचा था। तो इसीलिए इसको आकाश भैरव का नाम दिया गया। ये था एक किंवदंती। और अब मेरे रिसर्च ने जो बताया, मैं उसके बारे में अब आपको बताती हूँ कि आकाश भैरव किसको बोलते हैं, कौन है आकाश भैरव। एक बार भगवान शंकर जी ने, यानी शिव जी ने आकाश भैरव का अवतार लिया था। ये अवतार में वो एक ऐसे पंछी के रूप में है जिसको हम लोग सर्व अवतार भी बोलते हैं। आकाश भैरव के रूप में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के जैसे उनके 3 नेत्र थे।
काली और दुर्गा के रूप के 2 पंख थे। विद्युत रूपी जीभ था, वज्र रूपी नख है और वडवांगी रूप वेग वाले भैरव स्वरूप हैं और वो वैरियों का दलन करने वाले मृगेंद्र चर्म से युक्त शरीर वाले, पंखों एवं चोंचों से ध्वनि उत्पन्न करने वाले, काल का भी दहन करने वाले, मेघ के जैसे श्वास लेने वाले, दर्शन मात्र से ही शत्रु के बल और प्रताप को नष्ट करने वाले, ग्रह नक्षत्रों को कलगी से दूर फेंक देने वाले, अपने पंख से राजाओं को विक्षिप्त कर देने वाले, ये सर्व स्वरूप रुद्र आकाश भैरव के नाम में एक किताब में लिखा हुआ है। ये रूप भगवान शिव ने इसलिए लिया था कि जब नरसिंह भगवान एकदम क्रोधित होकर अनियंत्रित हो गए थे, तो उनको नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने ये सर्व अवतार यानी आकाश भैरव का अवतार लिया था।